आपातकाल का उल्लेख किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। 1975 में पूरे देश में हाहाकार मच गया था, ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने अभिभाषण में कहा। असंवैधानिक शक्तियों पर देश ने विजय प्राप्त की है। अपने अभिभाषण में संविधान जन चेतना का हिस्सा हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, ये भी राष्ट्रपति जी ने कहा। तो द्रौपदी मुर्मू जी का यह अभिभाषण, और इसमें जैसे ही उन्होंने आपातकाल का उल्लेख किया तो कांग्रेस को बुरा लगा। कांग्रेस आग बबूला हो गई और हंगामा हो गया। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया, क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही है। मेरी सरकार भी भारत के संविधान को सिर्फ राजकाज का माध्यम भर नहीं मानती, बल्कि हमारा संविधान जन चेतना का हिस्सा हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अब अखिलेश यादव ने क्या कहा है इमरजेंसी को लेकर, वो भी आपको सुनवाते हैं। हालांकि सवाल भाजपा के लोगों ने क्या किया है, इमरजेंसी में जो लोग जेल में रहे, समाजवादियों ने तो उन्हें सम्मान दिया, वेतन दिया और भी सुविधाएं दी। क्या ये सरकार सुविधाएं दे रही है? सुविधाएं दी होती, उनका सम्मान दिया होता तो शायद बात की होती तो अच्छा लगता है। पेपर लीक को लेकर भी अभी अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने क्या कहा, अब आपको वो भी सुनवाते हैं। सवाल ये है कि आज जो इमरजेंसी लागू है इसका क्या होगा। वो तो संविधान के अंतर्गत थी, उस पर तो खेद व्यक्त कर दिया गया, बात खत्म हो गई, 49 साल पहले हुआ था। आज जो अघोषित इमरजेंसी, मोदी जी इस पे तो कुछ बोलो। तो लगातार हम वो रिएक्शंस भी आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार आपातकाल के मुद्दे के बाद कैसे अब विपक्ष जो है इसको लेकर नाराजगी जता रहा है, अपनी बातें रख रहा है, वो हमने आपको सुनाई। अब बात पेपर लीक को लेकर भी करते हैं। पेपर लीक की निष्पक्षता जांच के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, ये राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में जो मुख्य बिंदु है वो कहे हैं। उन्होंने कहा कि पेपर लीक को लेकर कड़े नियम बनाए जाएंगे, जो भी इसके लिए गुनहगार होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। एक ऐसा कानून लाने की भी बात हो रही है, पेपर लीक की निष्पक्ष जांच हो, सरकार इसके लिए भी प्रतिबद्ध है। यानी केवल निष्पक्ष जांच नहीं, आगे ऐसा हो भी ना, यानी पेपर लीक भी ना हो, उसके लिए भी आगे क्या काम करना है सरकार उसके लिए भी प्रतिबद्ध है। कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही हैं और उन्हें कैसे नियंत्रित करना है कि ऐसी घटनाएं ना हो, उसको लेकर भी आगे अब सरकार काम करने वाली है। वहीं आपको बता दें कि पेपर लीक एक ऐसा मुद्दा जिसको लेकर विपक्ष भी लगातार सरकार को घेर रहा है। ऐसे में राष्ट्रपति के अभिभाषण में पेपर लीक का मुद्दा भी छाया रहा। उन्होंने इसका जिक्र भी किया और ये कहा कि यहाँ जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए सरकार कोशिश करेगी। सरकार परीक्षा प्रक्रिया बड़े सुधार करने की दिशा में भी आगे काम कर रही है। इमरजेंसी को लेकर क्या कहा गया वो आपको सुनवाते हैं। तो वहीं आपको बता दें, आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। राष्ट्रपति ने आज अपने अभिभाषण में आपातकाल का जिक्र किया, जिसमें मुख्य बिंदु यूनिट का इस्तेमाल हुआ। 1975 में पूरे देश में हाहाकार मचा था, इसका जिक्र भी राष्ट्रपति ने किया। उन्होंने कहा आपातकाल एक काला अध्याय के तौर पर रहा, असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त किया है, इस बात का जिक्र भी उन्होंने अपने अभिभाषण के दौरान किया। तो सीधे तौर पर कांग्रेस पर यह वार और कांग्रेस इसको लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रही है। एक इमरजेंसी की जो कल चर्चा की, एक जो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चल रही है जहां एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है और खास करके विपक्षी नेताओं पे हो रहा है, हेमंत सोरेन जी हों या अरविंद केजरीवाल जी हों, उससे स्पष्ट हो गया है कि केंद्र सरकार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है और जनता की जो मेजॉरिटी से कम उनको जगह मिली है फिर भी इनको समझ में पड़ नहीं रहा है। प्रेसिडेंट भी एक महिला है, मजबूर हो गई, ये आदत बन गई। हालांकि कहते हैं कि सरकार महिलाओं का बल हित में है, मजबूर करती है। प्रेसिडेंट क्या करेगी, वो जो लिख के दिया वही पड़ेगी। प्रेसिडेंट ने कंप्लीट की सरकार बताई, स्टेबल सरकार बताई। हम सब उंगलियों पे गिनती कर रहे थे कि कैसे आ गई क्या हमने कुछ गलत सुना देखा
कि आम जनता ने कुछ गलत कहा, मगर ये जादूगरी जो हम देख रहे हैं भाई, ये जादूगरी देख रहे हैं, अभी देखेंगे, आगे जाके देखेंगे। इनकी आदत है रिवाइंड रिप्ले, फास्ट फॉरवर्ड नहीं करते हैं, भविष्य के बारे में बोलेंगे नहीं। ये जो इमरजेंसी में हम जी रहे हैं उसके बारे में जिक्र नहीं करेंगे। बहुत जल्दी समझ में आएगी कि पक्ष क्या है और विपक्ष क्या है। जिस तरह से आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी भूल रही हैं कि जब इमरजेंसी लागू थी तो कई राष्ट्रपति जी ने स्वाक्षरी की थी, तो अपने भी कार्यालय पे वो आलोचना कर रही थी कि भाई ऐसे तो नहीं होता ना कि अगर प्रधानमंत्री चाहे भी तो राष्ट्रपति की स्वाक्षरी के बिना तो नहीं लगा सकते, तो राष्ट्रपति ने सिग्नेचर किया था ना, तो उस वक्त की महामहिम राष्ट्रपति भी उसके लिए जिम्मेदार है क्या? प्रेसिडेंट एड्रेस अब नहीं रहा है 10 साल से, ये मोदी एड्रेस रहा है, मोदी जी एड्रेस। क्या निकल कर आएगा? जो मोदी जी चाहते हैं वही निकल कर आएगा उनके स्पीच में। अल्पमत की सरकार है, मोदी जी बहुमत गंवा चुके हैं, उसका कोई जिक्र नहीं है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में पेपर लीक का मुद्दा उठाते हुए उसका उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार दोषियों पर सख्त कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। माननीय सदस्यगण, सरकार का ये निरंतर प्रयास है कि देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का उचित अवसर मिले। सरकारी भर्ती हो या फिर परीक्षाएं, सुनिए, परीक्षाएं किसी भी कारण से इनमें रुकावट आए, ये उचित नहीं है। इनमें शुचिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। हमारे इससे पहले भी हमने देखा है कि कोई राज्य में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। संसद ने भी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया है। मेरी सरकार परीक्षाओं से जुड़ी संस्थाओं, उनके कामकाज के तरीके, परीक्षा प्रक्रिया सभी में बड़ी सुधार करने की दिशा में काम कर रही है। ज्यादा जानकारी के साथ पीयूष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, जिस तरीके से लगातार तैयारियां की जा रही थी, अलग अलग जगहों पर प्रोग्राम्स रखे गए थे, काला धब्बा इसे बताया गया था, अब राष्ट्रपति के अभिभाषण में जब इसका जिक्र किया गया तो विपक्ष की तरफ से इतना हो हल्ला, आखिर कहा क्या गया उनकी तरफ से? जी बिल्कुल, जब राष्ट्रपति ने आपातकाल को लेकर अपनी बात की, चाहे पेपर लीक को लेकर अपनी बात की, चाहे और भी कई मुद्दे जैसे ईवीएम हो, इनको लेकर अपनी बात की, तो हम उस वक्त ये देख रहे थे कैसे विपक्ष जो है लगातार हंगामा जो है वो सदन के अंदर कर रहा था। ज्वाइंट सिटिंग आज राष्ट्रपति ने राज्यसभा लोकसभा के दोनों सांसदों को संबोधित किया और बताया कि किस तरह से पिछले 5 सालों में मोदी सरकार ने कई आयाम पर काम किया और आगे 5 सालों पर फोकस किया होगा। तो इन अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति ने जो बड़ी बातें मुख्य बिंदु कही, वो आपातकाल को लेकर बात कही कि कैसे वो काला धब्बा था। पेपर लीक के मामले पे राष्ट्रपति ने यह कहा कि इसको लेकर जो है सरकार बहुत सख्त है और प्रतिबद्ध है कि इसके खिलाफ, इसमें जो आरोपी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। साथ साथ राष्ट्रपति ने ईवीएम को लेकर अपनी बात की कि ईवीएम पर जो डाउट्स क्रिएट किए गए उसके मद्देनजर ईवीएम जो है वो सभी तरह की कसौटियों से गुजर चुका है। लेकिन विपक्ष का यह मानना है कि अभी भी नीट पेपर लीक जैसे मुद्दे जो है काफी महत्वपूर्ण है, इस पर सरकार विफल रही है। विपक्ष का यह मानना है कि इमरजेंसी की बात तो राष्ट्रपति जरूर कर रही है, लेकिन जो 50 साल पहले हुआ उसकी बात आप आज कर रहे हैं। आज के दौर की जो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी, उसके बारे में सरकार क्यों नहीं बात करती, ऐसा विपक्ष का कहना है। साथ साथ जब राष्ट्रपति ने ये कहा कि ईवीएम की जहां तक बात है वो हर तरह की कसौटी पर उतर चुका है, उस वक्त भी हमने देखा कैसे विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था और
मणिपुर के जो नारे हैं वो विपक्ष वो सदन के अंदर लगाए जा रहे थे। राष्ट्रपति का अभिभाषण लगभग 1 घंटे से ज्यादा का था, लेकिन अभिभाषण के दौरान राष्ट्रपति ने उन सभी बातों का जिक्र किया जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो लोगों से जिनका कंसर्न है, जो आगे 5 सालों में भी जिस पर सरकार काम करेगी और जो सफलताएं सरकार की रही पिछले 10 सालों में उसके बारे में भी जिक्र राष्ट्रपति ने किया। तो अब देखना होगा कि इस पर राजनीति किस तरह से आगे बढ़ेगी, क्योंकि आपातकाल के जहां तक मुद्दा है उस पर विपक्ष जो है प्रमुख तौर पर यह बात कह रहा है कि आपातकाल की आप बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये बात 50 साल हो गए। आज की जो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी उस पर सरकार क्यों चुप है? जहां तक पेपर लीक और नीट का सवाल है उसको लेकर कई पार्टियां ये कह चुकी हैं कि नीट जो है वो तो उसको तो स्क्रैप तक कर देना चाहिए। डीएमके ने भी बाहर आकर कहा कि उसको स्क्रैप कर देना चाहिए, और इससे पहले भी कई अन्य दल जो है वो इसी चीज की मांग करते रहे। अब देखने को कि किस तरह से इस पर राजनीति आगे बढ़ती जाएगी, लेकिन आज जो राष्ट्रपति का अभिभाषण था इस पर अब चर्चा जो है कल होगी, दोनों सदनों में इस पर चर्चा होगी।